Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. Welcome to Creatrix YouTube channel. We are live in the लक्ष्य बैच for Power Electronics Module 2. और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर. तो आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आप लोग 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर बहुत अच्छे से समझे थे. तो अब आपको और क्लैरिटी मिलेगी जब आप फुल वेव रेक्टिफायर करोगे. बहुत ईजी वे में सीखेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखेंगे. ठीक है, तो चलो यार शुरू कर लेते हैं फिर आज का सेशन. लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. I got AIR win twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes. And currently I am working as a director at an academy for GATE department. ठीक है, ये सारी बातें मेरे बारे में जानते हो तो बेटा ये भी जानते हो कि हमारी टीम इकलौती ऐसी टीम है जो इलेक्ट्रिकल के लिए बेस्ट टीम है और बहुत ही जल्दी इट इज गोइंग टू बिकम इवन बेटर. ठीक है, और बेहतर होने वाली है. लेकिन ये ध्यान रखना, हमारे जितने इनिशिएटिव्स होते हैं वो सिर्फ यूट्यूब से नहीं मिलते हैं. दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन दी अनअकैडमी ऐप. तो अगर आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करते हो देन यू कैन एक्सेस ऑल आर फ्री इनिशिएटिव सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE. सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE. क्लियर? अदर देन दैट बेटा देखो ये मेरी सारी स्पेशल क्लासेस का लिंक है bit.ly/अंकित ESE. अगर यहां पे आप जाएंगे तो अपकमिंग क्लासेस में मेरी आगे आने वाली सभी स्पेशल क्लासेस की इन्फो मिलेगी. जैसे मैंने आज ही मशीन का टेस्ट लिया था बच्चों का. और बेटा चाहो तो आ सकते हो प्लस पे क्योंकि कल के बाद बढ़ जाएगी मेरे भाई फीस और अभी चल रहा है मशीन्स. तो इससे बढ़िया मौका नहीं होगा. जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो. यहां पे मिलेंगी लाइव क्लासेस. अदर देन दैट डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक और सारे के सारे डाउट आंसर होंगे. एक सब्सक्रिप्शन में गेट, ESE, PSU, AE हर तरह की तैयारी कराई जाएगी. और ना सिर्फ इतना आपको बेटा यहां पे मिलेगी पर्सनलाइज गाइडेंस. ठीक है, और आप एक सब्सक्रिप्शन में जितने बैचेस, जितने टीचर्स की क्लास देखना चाहो देख सकते हो. बस आपको कोड लगाना है अंकित ESE. बट अगर और ऊंची उड़ान भरनी है देन गो विद आइकॉनिक. आइकॉनिक में ये सब के साथ मिलेगा पर्सनल कोच जो बनवाएगा स्टडी प्लानर. टीचर्स कंडक्ट करेंगे स्टडी बूस्टर सेशन, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल और एक डेडिकेटेड टीम जो आपके सारे डाउट्स आंसर करेगी. तो बेटा यहाँ पे अगर आपने कोड लगाया अंकित ESE है ना तो लाइव झींगा लाला क्योंकि आपको मिलेगी मेरी पर्सनल गाइडेंस और इसके अलावा और बहुत सारे बेनिफिट्स. और बेटा सिग्नल एंड सिस्टम स्टार्ट हो गया विष्णु सर का प्लस पे और मेरा मशीन चल रहा है डेली 7 AM to 9 AM और 10 AM to 12 noon. ये मेरा कोर्स चल रहा है आपका मशीन्स का. तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो. मज़ेदार तरीके से चल रहा है. बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखोगे. और बेटा 25 जुलाई को होगा कॉम्बैट. तो कॉम्बैट के लिए आप लोग एनरोल कर लेंगे. कोड लगा देना अंकित ESE ताकि आपको मिले यहाँ पे एनरोलमेंट के साथ साथ मैं भी देख पाऊँ कि आप लोग कैसा परफॉर्म किए हो. ठीक है, और बेटा आप लोगों की वजह से प्राइस हाइक डिले हुआ था लेकिन मैं फिर बता दूं कल रात से प्राइस हाइक होने वाला है. तो आपके पास ऑलमोस्ट 30 आवर्स बचे हैं बिफोर द प्राइसेस इंक्रीज. और अगर आज ज्वाइन करोगे बेटा तो 12 मंथ्स पे मिलेगा 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन, 3 मंथ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, 24 पे 4 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स. तो ये आपको मिलने वाला है ऑन गेट सब्सक्रिप्शन. तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए. और बेटा अगर आइकॉनिक लेते हो तो आपको दिया जा रहा है 3 महीने का कैंपस प्लेसमेंट का सब्सक्रिप्शन. दैट इज रियली गोइंग टू बेनिफिट यू अलॉट. और अंकित ESE के साथ 1 ईयर फीस इज गोइंग टू बी 27 to 25, 18 मंथ 34,650 and 2 year 39,600. तो बेटा गो आफ्टर 2 ईयर टू गेट मिनिमम पर मंथ कॉस्ट. आइकॉनिक 1 ईयर 45 to 25, 2 ईयर 66,600. तो बेटा गो आफ्टर 2 ईयर्स अगेन. ठीक है, चलो तो आ जाते हैं बेटा 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर पे. अल्फा बेटा आपको कोड जो है कल या परसों तक मैक्सिमम मिल जाएगा. मोस्ट प्रोबेबली कल ही मिल जाएगा या आज रात को भी आ सकता है. बट बिफोर थर्सडे हमारा टारगेट रहता है सब बच्चों को कोड भेजने का. ठीक है, चलो तो कल रात के बाद होगा प्राइस हाइक. तो मेरे हिसाब से कल मॉर्निंग में आपको आ जाएगा.
अब बेटा फुल वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब यहां पे मेरे बच्चों देखना, यहां पे आप लोग देखना D1 D3 D5, ये याद है कॉमन कैथोड वालों के नाम थे। नीचे D4 D6 D2 ये कॉमन एनोड वालों के नाम थे। मैंने आपको बताया भी था बेटा ऑड और इवन क्यों रखा है, ये आपको समझ आ जाएगा जब हम पढ़ेंगे फुल वेव। तो अगर आप सोच के देखो बेटा, तो एक फुल वेव जो है ना, दो हाफ वेव से बना होता है, जिसमें एक कनेक्शन होता है कॉमन कैथोड और दूसरा कनेक्शन होता है कॉमन एनोड। तो अगर आप कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड को जोड़ दो, देन इट विल बिकम अ फुल वेव रेक्टिफायर, अ फुल वेव रेक्टिफायर। अब सर जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था कि VAN को रेफरेंस लेना है, तो यहां पे किसे लेना है बेटा? यहां पे अगर मैं आपको बताऊं कि बेसिक इंफॉर्मेशन, तो मैं बोलूंगा कि बेटा VAB, इसे आप रेफरेंस मानो। इस बार आप लाइन वोल्टेज को रेफरेंस मानिए, ठीक है। लास्ट टाइम आपने फेज वोल्टेज को माना था, इस बार आप लाइन वोल्टेज को रेफरेंस मानिए। वैसे देखो रेफरेंस किसी को भी मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका अगर रेफरेंस फिक्स है तो आपकी जॉब थोड़ी सी इजी हो जाती है, क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा इजीली निकल आता है। वरना रेफरेंस किसी को भी मानो ग्राफ सेम बनेगा। VAB को लिया VML साइन ओमेगा टी, VBC को लिया VML साइन ओमेगा टी माइनस 120, VCA को लिया VML साइन ओमेगा टी प्लस 120, ठीक है। ये तीन हुए भाई, ये तीन हुए बेटा। अगर आप इनके उल्टे भी ले लो, ठीक है, इनके उल्टे भी ले लो, तो क्या होगा? VBA माइनस VML साइन ओमेगा टी। बेटा व्हाइट बोर्ड पे वेवफॉर्म क्लियर नहीं समझ आती है, तो अगर आपको दिक्कत आ रही है नोट्स के अंदर, तो आप एक काम करो, आप हैंड रिटन नोट्स बना लो बेटा। VCB वन 180 का शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया भाई, ठीक है। 180 का शिफ्ट कर दिया है बेटा मैंने। 180 प्लस या माइनस आप कुछ भी कर सकते हो। ये आपकी 6 लाइन वोल्टेजेस पॉसिबल हैं। ये मेरे बच्चे आपकी 6 लाइन वोल्टेजेस पॉसिबल हैं when we talk about a 3-phase full wave rectifier। बस आपको याद क्या रखना है? रेफरेंस। अब एक चीज और देखो बेटा, इन कॉमन कैथोड कनेक्शन, ये जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा ना, उसी के बारे में बात कर रहा हूं। इन कॉमन कैथोड कनेक्शन, device having maximum supply voltage, device having maximum supply voltage conducts in common anode connection, ठीक है। डिवाइस हैविंग मिनिमम सप्लाई वोल्टेज कंडक्ट्स, ठीक है भाई। इतनी बात तो चलो हमें सर बहुत बढ़िया से समझ आती है, ये हम देखे भी थे। अब बेटा एक चीज में ना आप सर्किट में कुछ नोटिस करो जरा। मैं आपको इस सर्किट का फंडामेंटल डायरेक्टली समझा दूंगा इस लॉजिक से। कैसे?
सर ऊपर से वो डिवाइस कंडक्ट करेगी जिसकी वोल्टेज मैक्सिमम है, सर नीचे से वो डिवाइस कंडक्ट करेगी जिसकी वोल्टेज मिनिमम है। अब बेटा इस लॉजिक से अगर मैं जाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि Vp वो वोल्टेज बनेगी जो मैक्सिमम है। क्या मैं ये कह सकता हूं Vp पे वो वोल्टेज आने वाली है जो कि मैक्सिमम है और Vq पे वो वोल्टेज आने वाली है जो कि मिनिमम है? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, Vp पे वो वोल्टेज आएगी जो मैक्सिमम है, Vq पे वो वोल्टेज आएगी जो मिनिमम है। बताओ जल्दी से, ये बात क्लियर है? Vp मैक्सिमम फेज वोल्टेज, ठीक है, डिवाइस corresponding to maximum phase voltage conducts from upper group। ठीक है, VQ पे मिनिमम फेज वोल्टेज डिवाइस corresponding to मिनिमम फेज वोल्टेज कंडक्ट्स, ठीक है, फ्रॉम लोअर ग्रुप। तो एक डिवाइस बेटा ऊपर से कंडक्ट करेगी और एक नीचे से, एक ऊपर से और एक आपकी नीचे से डिवाइस कंडक्ट करेगी। बात को समझिएगा बच्चों। अब क्या होगा सर, अब बेटा V0 को लिखेंगे Vp माइनस VQ। अब Vp पे है मैक्सिमम फेज वोल्टेज बच्चों, VQ पे है मिनिमम फेज वोल्टेज। अगर Vp पे मैक्सिमम है, VQ पे मिनिमम है, ठीक है, तो बेटा क्या होगा बताइए, क्या होगा, जल्दी से बोलो। अगर Vp पे मैक्सिमम और VQ पे मिनिमम तो क्या होगा डिफरेंस? डिफरेंस होगा मेरे बच्चों मैक्सिमम लाइन वोल्टेज। क्या होगा? मैक्सिमम लाइन वोल्टेज। समझ में आया? तो अगर मैं चाहूं ना तो मैं यहां पे डायरेक्टली बता सकता हूं बेटा, मैं आपको यहां पे डायरेक्टली तरीका बता सकता हूं इसे कन्वर्ट करने का, इसे यूज करने का। मैं यहां पे आप लोगों से बोलूंगा कि कंपेयर 6 possible line voltages, compare 6 possible line voltages and the voltage and the output is always equal to maximum of 6 line voltages, maximum of 6 line voltages। ठीक है, आप 6 के 6 वोल्टेज को कंपेयर करो बेटा, 6 के 6 वोल्टेज को कंपेयर करो, जो ज्यादा वही आपका आउटपुट, वही आपका आउटपुट। ठीक है, और बेटा अटेंडेंस काफी पैथेटिक लग रही है अब तो, मतलब 60 स्टूडेंट्स ओनली। अब ये ज्यादा होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। अब देखो मेरे बच्चों, मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं कौन सी वोल्टेज, AB। AB हमारी रेफरेंस है,
तो देखो ये ए बी हो गई। अब मैं बना रहा हूं बी सी। 120 120 शिफ्ट करते जाओ ना, ये तो आप इस चीज में तो माहिर हो। अभी देखो ये अनकंट्रोल्ड वाले केस से ना काफी कुछ अपने को सीखना है, तब अपन कंट्रोल्ड वाला केस डायरेक्टली डील कर पाएंगे। अगर यहां से सीख गए ना तभी कुछ डील हो पाएगा। ये हो गया जी। ये तो बन गई 3 मेन वाली लाइन वोल्टेज, लेकिन इनके रिवर्स, इनके अपोजिट। देखो अब ये ए बी वाले का अपोजिट मैं ड्रॉ कर रहा हूं बी ए। अब इसमें ना कोई ट्रायंगल की कोई लाइन नहीं बचेगी। ये ए बी वाले का अपोजिट हो गया। अब मैं बी सी वाले का अपोजिट ड्रॉ कर रहा हूं। बी सी येलो वाला है ना, ये हो गया सी बी। क्या हो गया बेटा? सी बी। अब मैं सी ए वाले का ड्रॉ करूंगा। चलो इससे बना देते हैं। सी ए वाले का ड्रॉ करूंगा ए सी। ठीक बा। ये बन गई आपकी 6 लाइन वोल्टेज। ये बन गई 6 लाइन वोल्टेज। पॉजिटिव रहिए सर, 6 तो हैं, 60 तो हैं। बेटा तुम भी पॉजिटिव रहो, उम्मीद रखो आएगा मॉड्यूल 3 है भाई। अब ये देखो, ये वी सी बी आया, फिर ए बी आया, फिर ए सी आया, बी सी, बी ए और सी। ठीक है, ये 6 लाइन वोल्टेजेस आप लोगों की आ गई। ठीक है, क्या होगा? कल खूब सारे गप्पे हुए और क्या हुआ देखो। अब ये बेटा 6 लाइन वोल्टेजेस हमें मिल चुकी हैं। मस्त लग रहा है ना एकदम ग्राफ। अब हमें क्या जानना है? जो भी इनमें से मैक्सिमम होगी वही आउटपुट पे आएगी। अच्छा सर जी, तो मैक्सिमम कौन सी? देखो सबसे पहले सी बी दिख रही है, इन सब में सबसे बड़ी है। ये नजर आ रहा है, सी बी सबसे बड़ी है। फिर ए बी है, फिर बेटा ए सी है, फिर आपकी बी सी है, फिर आपकी बी ए है और फिर आपकी सी ए है। ठीक है, ये सबसे बड़ी वोल्टेजेस हैं 6। और ये कहाँ कहाँ पे हैं? देखो ये 60 डिग्री, देन 120, 180, 240, 300, 360। ये 60 डिग्री पे 6 लाइन वोल्टेजेस हैं। अब यहां पे आपने क्या करना है ना बच्चों, एक एक करके ड्रॉ करना है। पहले मैंने बनाया सी बी, ठीक है, फिर मैंने बनाया ए बी, ठीक है, फिर मैंने बनाया बच्चों ए सी, फिर मैंने बनाया बी सी, फिर मैंने बनाया बी ए और फिर मैंने बनाया सी। ठीक है, ये आपकी 6 लाइन वोल्टेजेस हो गई इन केस ऑफ अ 3 फेस अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। समझ में आया? ये आउटपुट का ग्राफ हो गया। अब आपको यहां पे एक चीज दिख रही होगी बेटा, 360 डिग्री में आउटपुट की आपकी 6 पल्सेस आ रही हैं। 360 डिग्री में आउटपुट की कितनी पल्स आ रही हैं बेटा? 6 पल्स आपकी आ जा रही हैं। और हर एक पल्स कितने की है? 60 डिग्री की है। तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि टी आउटपुट इज 60 डिग्री, या फिर ये कह लो टी नॉट इज टी आई बाय 6, जिसका मतलब एफ नॉट इज 6 एफ आई। ठीक है, एफ नॉट इज 6 एफ आई। ठीक है ना, ये हो गया। इसीलिए इसे बोलेंगे 6 पल्स कन्वर्टर। क्या बोला जाएगा? 6 पल्स कन्वर्टर। क्लियर हुई भाई बात?
अब देखो बेटा, मैंने अगर आपको याद हो हाफ वेव रेक्टिफायर में ये याद कराया था कि जो रेफरेंस है उसके अंदर उसका कंडक्शन याद कराया था, याद है? उसका कंडक्शन याद कराया था कि 90 के अबाउट सिमेट्रिक ले लेना, 120 की पल्स होती है तो 60 पीछे और 60 आगे। अब यहां पे ना बेटा ये वाली रेफरेंस है VAB, ये रेफरेंस है और ये कहां से कहां है भाई? ये है 60 से लेके 120 तक। अब आप ये कह सकते हो कि भैया 6 पल्स कन्वर्टर में रेफरेंस VAB comes at output for 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री कैसे मालूम चलेगा कहां से कहां तक? देखो 90 माइनस 30 से लेके 90 प्लस 30 तक, यानी 60 से लेके 120 तक। ठीक है, तो ऐसे जैसे वहां पे क्या TI/T0 लिखा था तो F0/Fi, सही बात है, फ्रीक्वेंसी का रेशियो F0/Fi होगा, द नंबर ऑफ पल्सेस। अब वहां देखो बेटा, यहां पे 90 के अबाउट आपने 30 पीछे लिया और 30 आगे लिया, 60 डिग्री की पल्स हो गई ना, 60 डिग्री की पल्स हो गई। तो यहां पे क्या हो रहा है, ईच लाइन वोल्टेज देखो, एक एक बेसिक फंडामेंटल सीखते चलो बेटा। अपीयर्स एट आउटपुट फॉर 60 डिग्री ड्यूरेशन, हर लाइन वोल्टेज 60 डिग्री के लिए आउटपुट पे नजर आती है। ठीक है, जैसे यहां पे आपकी क्या आ रही थी, 120 डिग्री के लिए एक वोल्टेज आ रही थी, यहां पे 60 डिग्री के लिए। अब बेटा इसके बाद मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा कि डिवाइस कौन सी कंडक्ट कर रही है। ठीक है, इस बारे में भी हमें डिस्कस करना चाहिए। अगर मैं कहता हूं CB, समझना बात को बेटा, अगर मैं ये कहता हूं कि VPQ इज VCB, इसका मतलब ये हुआ कि P इज इक्वल टू C, Q इज इक्वल टू B। हुआ कि नहीं हुआ बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, यहां पे ये मतलब हुआ या नहीं हुआ? V0 का मतलब था VPQ, अगर वो VCB के बराबर है इसका मतलब है P पे आ रहा है C और Q पे आ रहा है B। ये बात क्लियर है या नहीं है? अगर बेटा P पे आ रहा है C तो C आपका आएगा मेरे बच्चे यहां से, P पे अगर आ रहा है C तो C आएगा यहां से, और Q पे अगर आ रहा है B तो वो आएगा यहां से, वो यहां से आएगा बेटा। समझ में आ रहा है? देखो ना, B ऐसे जुड़ेगा Q से मेरे बच्चे, B ऐसे जुड़ेगा Q से और C ऐसे जुड़ेगा P से। देखो, अब आप देखो अपने से, समझ में आया? तो ऊपर में कौन सी डिवाइस ने कंडक्ट किया? D5, और नीचे से कौन सी डिवाइस ने कंडक्ट किया? D6। नीचे से कौन सी डिवाइस ने कंडक्ट किया? D6। तो यहां से हमें समझ आ गया समझ में आया कैसे पता लगता है डिवाइस? तो बेटा CB में आया D5 D6। अब ऐसे मेरे बच्चे AB का देखो, AB का अगर अगली वोल्टेज है AB तो A ऊपर जा रहा है D1 के थ्रू जाएगा, B नीचे जा रहा है D6 के थ्रू जाएगा। देखो जरा, A ऊपर जा रहा है तो D1 के थ्रू जाएगा, B नीचे जा रहा है तो D6 के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा D1 और D6। ऐसे ही बेटा अगला है AC, D1 D2। अगला है BC, D3 D2। BA D3 D4, CA D5 D4।
ऐसे करके एक डिवाइस अपर ग्रुप में से और एक लोअर ग्रुप में से, ठीक है। तो मैं बोलता हूं एट एनी टाइम two devices conduct one from upper group and one from lower group. ठीक है। अब एक चीज और दिखाता हूं बेटा, देखो ए फेज का करंट होगा ऐसे आई ए, बी फेज का होगा आई बी और सी फेज का होगा आई सी और इधर होगा आई नॉट, ठीक है। सुनना मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना बेटा। यहां पे मैं आपको कहता हूं कि मान लो ए बी आ रहा है आउटपुट में, मान लो बेटा ए बी आ रहा है आउटपुट में, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। अगर ए बी आपका आउटपुट में आएगा मेरे बच्चों तो क्या होगा, इसका मतलब ऊपर से कंडक्ट कर रहा है D1 और नीचे से कंडक्ट कर रहा है D6। ऊपर से कर रहा है D1 और नीचे से कर रहा है D6। नीरज फ्री व्हीलिंग एक्शन कब होता है बेटा, जब V0 नेगेटिव जाता है। यहां V0 नेगेटिव जा ही नहीं रहा, इतना तो ऊपर खड़ा है 0 से। अब देखो बेटा ए बी अगर लें तो ऊपर से D1 कंडक्ट किया, फिर नीचे से D6 कंडक्ट किया, ऐसे आ गया करंट, ऐसे जाएगा। देखो जरा करंट ऐसे जाएगा, जल्दी बोलो, ये मुझे बताओ जल्दी से, है ना। दोबारे से देखो, अगर ए बी कंडक्ट करेगा तो ऊपर से D1 ऐसे होते हुए नीचे से D6 और B से वापसी, ठीक है, B से वापसी। इसका मतलब है बेटा जो डिवाइस ऊपर से करंट कैरी करती है तब उस फेज का करंट होता है I0, और जो नीचे से कैरी करती है वो करंट को उल्टा ले जाती है, फिर उस फेज का करंट होता है -I0। यानी अगर मैं देखूं यहां से IA जो है I0 के बराबर ही तो है। देखो जरा IA जो है वो I0 के बराबर ही तो है, लेकिन IB जो है बेटा ये I0 से उल्टा है। IB जो है वो आपका I0 से उल्टा है। समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर हुआ ना सबको? तो ये भी मैं लिखवा देता हूं। तो मैं क्या कहता हूं, when device from upper group conducts, when device from upper group conducts current from corresponding phase, current from corresponding phase is I0, when device from lower group conducts, when device from current from corresponding phase is -I0। ठीक है ना? ये बात सबको क्लियर हुई? बताओ जल्दी से, जल्दी से आप ही लोग बता दो, ये बात क्लियर हो गई? अमर बेटा ये तो मुझे पता था ना, मैं कौन सा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ड्रॉ करते टाइम ही पहले ए बी बनाया, वो रेफरेंस था तो वो 0 से शुरू हुआ, फिर 120 शिफ्ट करके BC बनाया, फिर 120 शिफ्ट करके CA बनाया,
फिर उनके नेगेटिव बनाए। ऐसा थोड़ी कि पहले ग्राफ बना लिए और बाद में नाम दिए, नाम के अनुसार ग्राफ बनाया है। ठीक है, अजब गजब सा सवाल आता है कभी कभी ना, वंस इन अ वाइल। अब देखो, इफ सपोज वी नॉट इज VBC, सपोज, ठीक है। अब मैं कहता हूं यहां पे कि बी फेज, मतलब इसमें कौन सी डिवाइस कंडक्ट कर रही होगी, ऊपर से D3, और सी फेज में नीचे से कंडक्ट कर रही होगी D2। तो अगर मैं बी फेज के करंट की बात करूं I0 और सी फेज के करंट की बात करूं तो -I0। तो यानी कि बेटा अगर मेरे को डायरेक्टली देखना है, जैसे V0 इज सपोज VCA, इसका मतलब है C सप्लाइज I0, यानी कि ये फॉरवर्ड पाथ है जिसके थ्रू करंट लोड तक जा रहा है, तो IC विल बी I0, और इसका मतलब है A एब्जॉर्ब्स I0, A एब्जॉर्ब्स I0, यानी कि ये है रिटर्न पाथ, ये है आपका रिटर्न पाथ। तो यहाँ पे IA है -I0, IA है -I0। ठीक है, तो अब आप जब बेटा आउटपुट में कोई वोल्टेज देखोगे तो आप तुरंत उसका करंट बता दोगे कि कौन से फेज में कितना करंट है, बता दोगे ना यहां से लॉजिकली कि भैया अगर मान लो AB बोला तो A से करंट जा रहा है माने I0, और B से वापस आ रहा है माने -I0। इस टाइप से आप करंट भी बता सकते हैं। क्लियर हुआ? जितना भी अभी तक हमने इस पे रिसर्च किया, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी बोलो, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब और बताता हूं, देखो यहां पे देखो बेटा, कोई भी अगर आप डायोड देखोगे तो वो ना 120 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा। देखो जरा, 60-60 दो बार आएगा, कोई सा भी उठा लो, ये देख लो, ठीक है, ये देख लो यार, ठीक है, ये देख लो आप, कोई सा भी उठा लो डायोड, वो दो इंटरवल में लाई करेगा। दो इंटरवल का मतलब हुआ 120 डिग्री। समझ में आया? समझ में आया बेटा? तो मैं अगला पॉइंट पे आता हूं। ईच डायोड कंडक्ट्स फॉर 120 डिग्री। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? तो यहां पे कंडक्शन एंगल लिख सकते हो आप चाहो तो डायोड का 120 डिग्री। ठीक है जी, ठीक है ना ये बात? अब देखो बेटा, अगर किसी सप्लाई की बात करें, अगर मैं ए फेज के कंडक्शन की बात करूं तो ए फेज का कंडक्शन दो रास्तों से हो सकता है, या तो D1 या तो D4, दोनों ही तो ए से जुड़े हैं। अगर मैं किसी एक फेज को देखूंगा तो उसमें मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो D1 या तो D4, जैसे ए फेज है। अगर मेरे बच्चे D1 ने कंडक्ट किया तो कितनी ड्यूरेशन के लिए करेगा? 120। D4 ने किया तो वो भी 120। देखो जरा, अगर मैं बात करूं आपसे बेटा कि एक फेज है, D1 और D4, ये दोनों एक ही फेज के हैं ना, D1 और D4 दोनों एक ही फेज के हैं। तो यानी कि अगर ऊपर वाली डिवाइस कंडक्ट कर रही है तो 120 एंगल के लिए वो सोर्स करंट सप्लाई कर रहा है। दोबारा सुनना, अगर D1 ने कंडक्ट किया माने ऊपर वाली डिवाइस ने, तो A ने करंट सप्लाई किया 120 डिग्री के लिए, फॉरवर्ड पाथ का हिस्सा बना। अगर D4 ने कंडक्ट किया 120 के लिए, उस दौरान जो A फेज है वो रिटर्न पाथ का हिस्सा बना। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं, वन फेज acts as forward path, acts as forward path for 120 degree duration and
रिटर्न पाथ फॉर अनदर 120 डिग्री ड्यूरेशन। ठीक है, वो बाकी के 120 के लिए रिटर्न पाथ का काम करता है। सो कैरीज करंट I नॉट फॉर 120 डिग्री and carries current minus I naught for another 120 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम बात करें एक फेज कितने एंगल के लिए कंडक्ट करता है, 240 डिग्री, 120 पॉजिटिव और 120 नेगेटिव। ये कैसे हो रहा है कि एक 120 डिग्री के साइकिल में अपर डायोड तो सेम है, लोअर डायोड चेंज हो जा रहे हैं। हाउ इलेक्ट्रिकली पॉसिबल? देखो यार, आइडियली तो ऐसा इंस्टेंटली नहीं हो सकता, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो ऐसा इंस्टेंटली नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही अगर आइडियली बात करोगे ना, तो जैसे ही नीचे की कोई एक डिवाइस ऑन होती है, वो अपने साथ वाली डिवाइस को ऑफ कर देती है। मतलब एक समय पे नीचे में से तीनों में से एक ही ऑन हो सकता है, तीनों में से एक ही ऑन हो सकता है। ठीक है, तो जो भी तीनों में से ऑन हो गया, वो अपने बाजू वाले डायोड को या अपने ग्रुप के दूसरे डायोड को रिवर्स बायस करके ऑफ कर देगा। इस तरह के कम्यूटेशन को कहते हैं इंपल्स कम्यूटेशन, जहां सडनली कम्यूटेट हो गया। वैसे तो ये लाइन कम्यूटेशन है, सोर्स की वजह से हो रहा है, लेकिन सडन कम्यूटेशन आता है बेटा, जैसे एक डायोड ऑन होता है, दूसरे के अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज जाती है, वो तुरंत ऑफ हो जाता है। ऐसा हो रहा है। ठीक, अब यहां पे अगर हम बात करें तो हम ये जानते हैं, ये सबको समझ आ गया ना बेटा, V नॉट इज VAB विच इज VML साइन ओमेगा t फॉर 60 to 120। ये मैंने याद करने के लिए बोला है। और देखो, जो भी फंडे यहां पे सिखा रहा हूं, ये सब आपको फुल कन्वर्टर में काम आएंगे। तो V नॉट एवरेज विल बी 1/π/3। तो 3VML/π साइन का माइनस कॉस, तो यही आ जाएगा। ठीक है, यही आ जाएगा बेटा। मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना, फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं। पीस माइंड। अब V नॉट RMS, या मुझे फेसबुक इंस्टा पे भी कर सकते हो मैसेज। ठीक है, साइन का होगा 3/2π, 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी, 1 का हो गया π/3, कॉस टू ओमेगा टी का हो गया हाफ साइन टू ओमेगा टी, हाफ साइन टू ओमेगा टी। हाफ साइन टू ओमेगा टी में अपर लिमिट डाला तो साइन 240, लोअर डाला तो साइन 120। तो लो, ये हो गया, ये हो गया भाई। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। हाँ बेटा, एक लेग एक ही फेस से जुड़ी है ना विनय। कम्यूटेशन सर्किट का लेक्चर नहीं लिया आपने बेटा, मैं लूंगा लेकिन चॉपर के साथ। मॉड्यूल 3 अगर आएगा तो उसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन याद रखना इफ अगर। ठीक है, चल, तो इतना सबको क्लियर हो गया बढ़िया तरीके से। चलिए, बहुत ही सही। अब बेटा यहां पे हमारी कहानी पूरी हो जाती है
एक 3 फेज फुल वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर की। अब एक बार जल्दी जल्दी फटाफट रिवाइज कर लें हमने क्या सीखा। देखो बेटा, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई, यहां रेफरेंस ये लेना है, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। समझ रहे हो ना कि रेफरेंस लिया जाता है VAB sin ओमेगा टी, दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, सबसे पहली चीज। फिर मैंने आपको क्या बताया बेटा, यहां पे मैंने बताया 6 लाइन वोल्टेजेस होती हैं, CB AB AC BC BA CA। अब इनमें से जो भी मैक्सिमम लाइन वोल्टेज है that is going to appear at the output, then मैंने आपको बताया बेटा कि F0 आउटपुट फ्रीक्वेंसी is 6 times the input frequency, it is a 6 pulse converter, है ना। अब यहां पे मैंने आपको क्या बताया बेटा कि मैक्सिमम लाइन वोल्टेज आपको आउटपुट पे मिलेगी, जो भी मैक्सिमम वोल्टेज है वही आउटपुट पे आएगी। और फिर मैंने आपको एक चीज और बताई कि यहां पे आपका जो VAB का कंडक्शन है वो 60 से 120 होगा, और इसका शॉर्टकट क्या बताया, अगर भूल भी जाओ तो 90 के अबाउट सिमेट्रिक कर लेना, 90 से 30 पहले और 90 के 30 बाद में। फिर मैंने आपको क्या बताया बेटा कि अगर आपको कभी ऐसा दे दे V0 इक्वल टू VCA, तो IC का मतलब समझ लेना I0 और IA का माइनस I0, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि अगर 2 फेजेस कंडक्ट कर रहे हैं तो पहला फेज सप्लाई कर रहा होगा फॉरवर्ड पाथ और दूसरा कर रहा होगा रिटर्न पाथ। फिर मैंने आपको बताया भैया एक डायोड का कंडक्शन एंगल 120 है, एक डायोड का कंडक्शन एंगल 120 है। फिर मैंने बताया दूसरे का कंडक्शन एंगल 240 है, सॉरी फेज का कंडक्शन एंगल 240 है, और हर लाइन वोल्टेज 60 डिग्री के लिए आती है। फिर बेटा हमने एवरेज निकाला और ये हमने RMS निकाला। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर √3/2 कैसे आया? बेटा इंटीग्रेशन तो तुम कर ही लोगे ना इसका साइन स्क्वायर का, कि नहीं कर पाओगे? इतने दिनों से कराता आ रहा हूं, लिमिट डाल देना उसके अंदर 120 और 60, ठीक है, आ जाएगा। ये हमें क्लियर हो गया। अब नीरज कह रहे हैं सर लोअर डायोड के में हाफ रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होगी। नहीं बेटा ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, तुम ऐसा सोचो, कॉमन कैथोड कॉमन एनोड हमने पढ़ा, उसमें हमने क्या बोला, कॉमन कैथोड में जिसकी वोल्टेज ज्यादा होती है वो ऑन होता है। तो हमने क्या दिखाया था कि बाकी के सभी डायोड रिवर्स बायस हो जाते हैं, करेक्ट। जिसकी वोल्टेज ज्यादा होती है वो फॉरवर्ड बायस और बाकी के रिवर्स। अब जैसे ही किसी भी डायोड की वोल्टेज ज्यादा हुई तुरंत वो ऑन हो जाएगा, वो फॉरवर्ड हो जाएगा, और उसके कारण बाकी दोनों रिवर्स हो जाएंगे। यही हाफ वेव में हुआ था, और फुल वेव के अंदर भी 2 हाफ वेव हमने जोड़ रखे हैं, ठीक है। चलो अब आ जाओ बेटा कंट्रोल्ड के केस पे। कंट्रोल्ड में क्या डिफरेंस होगा? सबसे मेजर जो डिफरेंस होगा, डिवाइस डज नॉट immediately conduct after getting forward bias डिवाइस इमीडिएटली कंडक्ट नहीं करेगी आफ्टर गेटिंग फॉरवर्ड बायस, ठीक है। यहां पे क्या होगा, यहां पे अल्फा का डिले आ जाएगा, देयर इज अ डिले ऑफ एंगल अल्फा बिटवीन फॉरवर्ड बायसिंग एंड कंडक्शन। ठीक है, देयर इज अ डिले ऑफ एंगल अल्फा बिटवीन फॉरवर्ड बायसिंग एंड कंडक्शन। अब बेटा यहां पे इस वजह से क्या होगा, आपने ये याद कर लिया था कि VAB 90 से 30 पहले और 30 बाद में 60 से 120 था,
अब ये शिफ्ट हो जाएगा 60 प्लस अल्फ़ा से 120 प्लस अल्फ़ा, लेकिन कब? जब हम कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन की बात करें। ए बी के बाद आएगा ए सी 120 प्लस अल्फ़ा से 180 प्लस अल्फ़ा, ए सी के बाद बी सी, ठीक है, बी सी के बाद बी ए सी बी सी बी ए सी बी। ठीक है, अब सी बी जो है ना 360 प्लस अल्फा माने अल्फा ही ले लो, ये हो गया। ये हो गई 6 लाइन वोल्टेज। सब में क्या क्या ऐड हो गया बेटा? लिमिट्स में अल्फा। याद है 3 फेज हाफ वेव के अंदर अनकंट्रोल्ड से कंट्रोल्ड गए थे तो हमने अल्फा अल्फा ऐड कर दिया था, याद है? हमने सब में अल्फा ऐड कर दिया था और फिर मैंने आपको बाउंड्री भी डिराइव कराई थी बिटवीन कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस। अब सबसे पहले केस पे आते हैं बेटा, अल्फा 0 है। अल्फा अगर 0 है तो यहां से इतना समझ आ जाना चाहिए कि VAB आएगा 60 से 120। अगर पता है आपको, ये भी पता है ना बेटा, तो इसके आगे आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? आप एक पल्स बनाइए और उसे 6 बार रिपीट कर दो। समझ आ रही है मेरी बात? 6 पल्स है ना, तो एक पल्स 6 बार रिपीट होती है। जब एक पल्स 6 बार रिपीट होती है तो आप एक ही बनाओ ना, 6 क्यों बनाते हो? फिर कॉपी पेस्ट, जैसा आप अपने कॉलेज के असाइनमेंट किए हो, है ना? अब देखो यहां पे ना बेटा, पहले मैं सप्लाई बना रहा हूं आप लोगों के रेफरेंस के लिए। ये हो गया हमारा AB रेफरेंस से, फिर 120 डिग्री आगे से BC, फिर और 120 डिग्री आगे से CA। अब AB का उल्टा BA, ठीक है, AB का उल्टा BA, BC का उल्टा CB और CA का उल्टा AC। ठीक है, CA का उल्टा AC। बेटा कॉलेज लाइफ में मैंने भी देखे ही होंगे बच्चे, और इतने साल से पढ़ा रहा हूं। ठीक है बेटा, हर डिवाइस उतना उतना शिफ्ट हो जाएगी ना पवन। देखो लाइन वोल्टेज किससे डिसाइड होती है? डिवाइस से। और अगर हर डिवाइस अल्फा शिफ्ट हो गई तो लाइन वोल्टेज भी तो अल्फा शिफ्ट हो जाएगी। चलो अब इनमें से जो मैक्सिमम, अल्फा तो आपका वैसे ही है ना, अल्फा 0 माने ये डायोड की तरह काम करेगा। अल्फा 0 का मतलब है इट विल वर्क जस्ट लाइक अ डायोड, है ना? अनकंट्रोल्ड वाला केस हो गया ना बेटा, अनकंट्रोल्ड वाला केस हो गया तो ऐसे ही जाता जाएगा। समझ में आया सबको? अब देखो, अब चीजें थोड़ी सी डायरेक्ट क्लियर होने लगेंगी, क्योंकि अब आप अनकंट्रोल्ड पढ़ चुके हो ना, तो अब आपको ये चीजें समझ आएंगी बहुत अच्छे से। बेटा देखो, अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं मेजरमेंट लेने का, ठीक है?
सही मैं बताऊं आप लोगों को, इतना मैं कमिट नहीं करता, और जो कमिट करता हूं वो मैं पूरा करता हूं। क्योंकि जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जिसका वेटेज इतना है उसमें जनता आके राजी नहीं, तो मेजरमेंट में एक आध दिन आएगी, अगले दिन से फिर टाएं टाएं फिस। चलो ये बन गया, देखो ये बन गया आउटपुट वोल्टेज बेटा। अब लेकिन ना मुझे यहां पे आपको एक वेवफॉर्म और सिखानी है जिस पे हमें डिस्कशन करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट, VT1। मुझे ये जानना है थायरिस्टर का वोल्टेज कैसा है। अब देखो बेटा, इसके लिए सर्किट पे चलो। देखो मेरे बच्चे, जब थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग है, जब थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग है तब तो इसका वोल्टेज 0 रहने वाला है, करेक्ट। जब ये कंडक्टिंग है तब तो इसका वोल्टेज 0 रहेगा। अब अगर मुझे मेरे बच्चों इसका वोल्टेज चाहिए, अगर मुझे इसका वोल्टेज चाहिए तो मुझे ये नोटिस करना है कि एनोड पे तो है VA, एनोड पे तो है VA, कैथोड पे आएगा VP, कैथोड पे क्या आएगा VP। अब P पे कौन सी वोल्टेज आती है बेटा, P पे क्या आता है, P पे क्या आती है, जो भी मैक्सिमम फेज वोल्टेज आती है, ठीक है, जो भी मैक्सिमम फेज वोल्टेज आती है वो आपकी P पे आती है, और उसी अनुसार पर्टिकुलर डिवाइस कंडक्ट करती है। यानी B वाली अगर मैक्सिमम तो T3 कंडक्ट करेगा, ठीक है, और C वाली अगर मैक्सिमम तो T5 कंडक्ट करेगा, ठीक है। अगर B वाली मैक्सिमम तो T3 कंडक्ट करेगा, C वाली मैक्सिमम तो T5 कंडक्ट करेगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई आप लोगों को, जल्दी से बताओ। P पे वो वोल्टेज आएगी विच इज द मैक्सिमम ऑफ द 3 वोल्टेजेस। तो अगर मैं यहां पे लिखूं VT1 इज VA माइनस VP, ठीक है। नाउ व्हेन T1 इज ऑन तो VT1 इज 0। नाउ लेकिन जब T3 ऑन होगा, जब बेटा T3 ऑन होगा तब VT1 बनेगा। देखो पहले VP लिख लो, अगर T3 ऑन हो गया तो कौन सी वोल्टेज पहुंचेगी ऊपर, पहुंचेगी B। इस लॉजिक से VT1 इज VAB, ठीक है। और जब आपका T5 ऑन होगा तब ऊपर पहुंचेगी C। इस लॉजिक से VT1 इज VAC। मुझे बताओ ये बात समझ में आई, जल्दी से बताओ ये बात समझ में आई। ऑल ATE कोर्स की आप क्या लाइव क्लास लोगे? मुझे स्टार्टिंग से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है तो बेटा पढ़ लो प्लेलिस्ट से, शुरू से लेक्चर 1 से। इसमें गाइड क्या करूं, मैंने लॉन्च इवेंट लिया, उसमें पूरी स्ट्रैटेजी बताई है, महा स्ट्रैटेजी भी ले ली है, ठीक है। इसके अलावा लेक्चर 0 में फंडामेंटल भी पढ़ा दिए हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो, पेलते चलो, एक दिन में करो 4-4 लेक्चर, आ ही जाओगे कुछ दिन में बराबर, ठीक है। और वेरी वेल डन बेटा, रिलाइंग वेरी वेल डन, अगर असिस्टेंट इंजीनियर निकाले हो। मुझे अब ये बताओ बेटा, ये VT1 समझ आया कि नहीं आया? पहले तो इक्वेशन ड्रॉ बाद में करूंगा, पहले बताओ इक्वेशन समझा या नहीं, समझ में आई इक्वेशन? अगर T3 कंडक्ट करेगा, देखो अगर मेरे बच्चों T3 कंडक्ट करेगा तो ऊपर वाले पाथ से ऐसे B आ जाएगा ना ऊपर, देखो ऐसे ऊपर B आ जाएगा यहां पे, देखो जरा, जब T3 ऑन होगा तो ऊपर B पहुंच जाएगा। और जब मेरे बच्चों जब यहां से T5 ऑन होगा ना तो ऐसे ऊपर से C पहुंच जाएगा। देखो जब T5 ऑन होगा तो ऐसे ऊपर से C पहुंच जाएगा। तो VT1 की जो वोल्टेज है एक बार VAB और एक बार VAC, उसका नीचे वाले थायरिस्टर से कोई लेना देना ही नहीं है। यानी ऊपर वाले ग्रुप की जो वोल्टेज है वो कौन डिसाइड करते हैं? ऊपर वाले थायरिस्टर। नीचे वालों की कौन डिसाइड करेंगे? नीचे वाले।
वो कहते हैं तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें, काम सबका होता रहे। क्यों आपस में इंटरेक्ट करना है, क्यों आपस में लड़ना झगड़ना है? ऊपर वाले अपना काम खुद करेंगे, नीचे वाले खुद करेंगे। ठीक है, चलो अब बेटा इस लॉजिक से पहले तो ना मैं डिवाइसेस मार्क कर लेता हूं कौन सी कब कंडक्ट कर रही है। यहां पे ये वोल्टेज है सी बी, ए बी, ए सी, बी सी, बी ए एंड सी ए। ठीक है, अब यहां पे बेटा कौन कौन सी डिवाइसेस कंडक्ट करेंगी? सी बी का मतलब है यहां पे आ जाएगी T5, T6, T1, T6, T1, T2, T3, T2, T3, T4 और T3, T5, T4। ये समझ गए? समझ गए भाई? अब देखो बेटा क्या होगा। इस फ्राइडे करेंगे बेटा कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए, इस पे सेशन इस फ्राइडे करेंगे। ठीक है, अब देखो मेरे बच्चों, मैंने डिवाइसेस कैसे पता लगाई बेटा? वोल्टेजेस देख के। समझ रहे हो ना? डिवाइसेस मैंने कैसे पता लगाई? वोल्टेजेस देख के। अब बेटा एक चीज बताओ, पढ़ाने दोगे कि नहीं? कि आज रिक्वेस्ट ही आती रहेंगी, विशाल सर EMFT कब से लेंगे? मैथ्स के बाद ही ना लेंगे? मैथ्स तो खत्म होने दो। अब जब मेरे बच्चों T1 कंडक्ट कर रहा है, जब T1 कंडक्ट कर रहा है तब तो उसका वोल्टेज 0 है। जब T1 कंडक्ट कर रहा है तब तो T1 का वोल्टेज 0 है ना, ये 0 बन गया। ठीक है, अब जब T3 कर रहा है, T3 यहां से यहां तक कर रहा है, तब कौन सा बनेगा T3 में? VAB। AB कौन सा कर्व है बेटा? ये पिंक वाला कर्व है, AB पिंक वाला कर्व है। तो AB को जरा यहां से ट्रेस करना, देखो ये रहा, यहां से AB को ट्रेस करो यहां तक, तो यहां से AB को ट्रेस किया यहां तक। ठीक है, समझ आया? ये वाले पॉइंट से देखो T3 आ गया था। चलो जैसे देखो ये वाले पॉइंट से T3 आ गया था यहां से, देखो, और यहां तक T3 चला है, यहां तक चला है। ठीक है, तो बेटा यहां पे क्या होगा? VAB, VAB। अब बेटा इसके बाद क्या होगा? इसके बाद T5 चालू हो गया। जब T5 चालू हो गया तो कौन सा आएगा? VAC। अब VAC कौन सा है मेरे बच्चों? VAC ना ये वाला है, देखो यहां से ये, और यहां पे भी देखो T5 चालू है, यहां पे दोनों जगह देखो ना T5 चालू है, T5 चालू है, तो VAC आपका आएगा। समझ के देखो, जब जब T5 ऑन होगा तो VT1 आएगा, VAC। T5 देखो यहां पे चालू है और T5 यहां पे चालू है, तो ये वाला VAC और ये वाला भी VAC। एक सेकेंड, ये तो VBC है एक्चुअली, ये वाला सॉरी, ये वाला है एंड ये वाला है ब्लू वाला कर्व। ब्लू वाले कर्व पे ध्यान दो, ये VAC है। ठीक है, VAC है। तो ब्लू वाला कर्व बना लो भाई यहां से। अगर आप सोचो तो 0 डिग्री माने 360 के बाद ही तो होता है, ऐसे ही तो बन रहा है। अगर आप तनिक दिमाग लगाओ तो ये एंगल है आपका 60, 120, 180, सिक्सटी माने 420। यहां से यहां तक आपका आ रहा है VAB, VAC। ठीक है,
मुझे बताओ चमका या नहीं? T1 का ग्राफ समझ में आया? T1 का ग्राफ समझ में आया सबको? 0 से 60 जो बना रहे हो वही तो 360 से 420 भी बन सकता है, बात तो एक ही है। अब IA की बात करते हैं। अब बेटा अगर IA की बात करूं तो A फेज का जो करंट है वो T1 से जाएगा तो I नॉट, और T4 से जाएगा तो माइनस I नॉट। देखो जरा, A से जाएगा तो I नॉट, A से जाएगा तो ऐसे जाएगा ना, और अगर 4 से जाएगा तो ऐसे जाएगा लेफ्ट में। समझ में आया? A से गया तो कैसे गया मेरे बच्चे? A से गया तो ऐसे ऊपर की तरफ गया, और 4 से आया तो ऐसे लेफ्ट साइड आया। ठीक है, तो अगर T1 ऑन है तो I नॉट, और T4 ऑन है तो माइनस I नॉट। अगर T1 ऑन है तो I नॉट। T1 कहां से कहां तक ऑन है भाई? T1 60 से 180 तक ऑन है। ठीक है, तो जहां तक T1 ऑन तो I नॉट, और अगर T4 ऑन तो माइनस I नॉट। ठीक है, ठीक है। अब बेटा T4 कहां से कहां तक ऑन है? लास्ट में ऑन है। ठीक है, ये आ गया, ये I नॉट और ये माइनस I नॉट। समझ आया? बताओ जल्दी से, ये ग्राफ समझ आया? IT1 का, IT1 का ग्राफ समझ आया? यहां पे दो ग्राफ थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं समझने के लिए, VT1 और IA। VT1 और IA समझने के लिए थोड़े से मुश्किल होते हैं। मैं यहां लिख भी देता हूं, IA is I naught when T1 is on, and IA is minus I naught when T4 is on। ठीक है, ये दो चीजें हम समझ गए यहां पे। अब बेटा सर्किट टर्न ऑफ टाइम की अगर मैं बात करूं, अगर मैं सर्किट टर्न ऑफ टाइम की बात करूं तो क्या होगा? कितनी देर तक डिवाइस रिवर्स बायस थी? देखो डिवाइस कहां से कहां तक रिवर्स बायस थी बेटा? 180 से लेके 420 तक। कहां से कहां तक? 180 से 420, यानी 240 डिग्री हो गया। 240 डिग्री उसकी वोल्टेज लगातार नेगेटिव रही है। तो मैं क्या बोलता हूं, देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो फर्स्ट वन, VAB का कंडक्शन हमने सीखा 60 प्लस अल्फा से 120 प्लस अल्फा। ठीक है, फिर हमने सीखा VT1, इसके तीन फॉर्म हो सकते हैं, जब T1 ऑन तो 0, VAB कब? जब T3 ऑन, और VAC जब T5 ऑन। ठीक है, तो हम यहां पे ये कह सकते हैं वोल्टेज ऑफ a SCR from upper group does not depend on lower group, does not depend on
लोअर ग्रुप एंड वाइस वर्सा। ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या देखा कि भाई सर्किट टर्न ऑफ टाइम में 240 डिग्री बाय ओमेगा, 240 डिग्री की रिवर्स बाइसिंग थी, या फिर आप ऐसे कह दो 4π/3 ओवर ओमेगा। ये हमने देखा। फिर हमने देखा IA इज इक्वल टू I0 when T1 is on and it's minus I0 when T4 is on। ये हमने देखा। ठीक है, ये हमने देखा। कम्यूटेशन कब पढ़ाओगे? चॉपर में ऑब्वियसली। ठीक है, हाँ अभी तो सेम एज डायोड ही आएगी ना विनय, अल्फा जीरो लिया है, अभी तो अल्फा जीरो लिया है तो सेम ही आएगी ना हर वेव फॉर्म। क्लियर हुआ यहां तक? बताओ मुझे। और यहां पे आप लोग ये भी जानते हो कि एक लाइन वोल्टेज का कंडक्शन एंगल है 120 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। एक फेज का या पहले एक थायरिस्टर का 120 डिग्री और एक फेज का 240 डिग्री। ये चीजें ना एवरेज और आरएमएस करंट निकालने के काम आएंगी। ये एवरेज और आरएमएस करंट निकालने के काम में आएंगी। बताओ क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो। ये 3 फेज रेक्टिफायर वाला फंडा सब बच्चों को क्लियर हो गया बढ़िया से? बताओ भाई। चलो अब अगले पे आते हैं। अल्फा इक्वल टू 30, अल्फा इक्वल टू 30। तो पहले मैं फटाफट बना दे रहा हूं बेटा सोर्स की वेव फॉर्म, आपको आगे ना ऑब्जर्व करने में आसानी होती है, इसलिए बनाना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, ये बन गई हमारी वोल्टेजेस। हाँ तो अल्फा जीरो लेंगे तो डायोड वाला ही रेक्टिफायर बनेगा भाई अर्घ्यदीप। ये तो हमने हर जगह देखा है अब तक। क्यों भाई, बाकी लोग बताओ, ये हर जगह देखा नहीं देखा? कितने भी रेक्टिफायर पढ़ लिए, हमने पढ़ा कि कंट्रोल्ड से अगर अनकंट्रोल्ड जाना है तो अल्फा को जीरो रख दो, और अगर आर लोड हो तो थीटा रख दो। ये बन गई। अब अल्फा अगर 30 लोगे दोस्त तो क्या होगा? VAB 60 प्लस अल्फा माने 90, 120 प्लस अल्फा माने 150, AC 150 से 210, BC 210 से 270, BA 270 से 330, CA 330 से 390, 390 यानी कि 30 डिग्री, और CB 30 से 90। अब देखो इजीएस्ट तरीका ये है कि पहले AB को ट्रेस कर लिया जाए। करेक्ट, AB को ट्रेस कर लो बेटा। AB को करना है 90 से 150, 90 माने उसका पीक, 150 है, ये है आपका AB। इतना पार्ट मुझे AB का यहां से उठाना है, 90 से 180।
ठीक है, ए बी का इतना पार्ट उठा लो भैया, ये उठा लिया, ठीक है। 90 से 150, 90 से 150 उठा लिया। अब क्या करो, इसके बाद इसको रगड़ते रहो ऐसे ही। ओहो, यहां से नहीं उठाना, 90 से। देखो यहां से उठाना है, ठीक है। 90 से 150, फिर 210, फिर इसके बाद 270, 330, 360, चलो अब देखो यहां से फिर ऐसे ही ले लो, फिर ऐसे ही। समझ में आया कैसे बना आउटपुट? ये समझ में आया। एक ट्रेस कर लिया, अगर वो सिर्फ एक अगर ट्रेस कर लिया ना, तो उसके बाद सारे बन जाएंगे, ठीक है। जैसे देखो मैं यहां लिख भी देता हूं, ये वाला सी बी आ रहा है, सी बी, ए बी, ए सी, बी सी, बी ए, सी ए, एंड दिस इज ऑल्सो सी ए, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद अगर बात करें VT1 की, तो पहले डिवाइसेस चेक कर लो। सी बी में कौन कौन कंडक्ट कर रहा है बेटा? T5, T6, ए बी में T1, T6, T1, T2, T3, T2, T3, T6, T5, T4 और T5, T4, ठीक है। ये आ गया। अब मेरे बच्चों इसके आगे क्या करें? अगर आपका T1 ऑन है बच्चा, अगर आपका T1 ऑन है तो आपका VT1 आएगा 0, ये बन गया 0। T3 ऑन है तो अभी आपने क्या बोला था? T3 में किसे ट्रेस करना है? AB को। अभी देखो पीछे लिखा ना हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जब T3 ऑन होता है तो AB कौन सा ग्राफ है बेटा? पिंक वाला। पिंक वाले को यहां से ट्रेस करना है, जहां से T3 ऑन हो रहा है। देखो यहां से ट्रेस करना है, जहां से T3 ऑन हो रहा है, इस पॉइंट से पिंक वाला ग्राफ। कहां तक करना है? यहां तक करना है, यहां तक करना है जी, ठीक है। तो यहां से यहां तक कैसा ग्राफ आएगा? ये वाला पोर्शन। समझ आया कौन सा पोर्शन उठाना है? अगर ये चीज क्लियर हो गई तो अब मैं बना देता हूं। यही पोर्शन तो उठाना था, ठीक है। अब लेकिन जब T5 ऑन होगा भाई, जब T5 ऑन होगा तो आपको उठाना है AC कौन सा है? ब्लू वाला है, ये वाला। T5 कहां से ऑन हो रहा है? यहां से। तो ये वाला पोर्शन उठाओगे और T5 यहां तक भी ऑन ही है, यहां तक। देखो ये पोर्शन उठाना पड़ेगा जहां तक T5 ऑन है। देखो T5 यहां तक ऑन है ना बच्चों, T5 यहां तक ऑन है, तो ये AC वाला ग्राफ उठाओ। फिर T5 यहां से ऑन है, फिर से ये AC वाला ग्राफ उठाओ। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो ये होगा, ये हुआ।
VAB। समझ आया ना ग्राफ कैसे ट्रेस कर रहे हैं? VAC, VAC। तो ये ना बेटा यहां पे 90 तक जा रहा है और ये 210, ये 330। अब ये जो है ना देखो, ये जो 60 डिग्री वाला एंगल है 90 इसके आगे ही तो होगा, मतलब अगर मैं ये ब्लू वाले कर्व को आगे बढ़ाऊं तब ये ऐसे ही तो जाएगा, कहीं ऐसे जाएगा आगे। तो ये रिवर्स बायस कहां तक है? अगर आप सोचो ये रिवर्स बायस कहां तक है? जीरो क्रॉसिंग तक है, नेगेटिव वोल्टेज। जीरो क्रॉसिंग माने 60 डिग्री, 420 तक की रिवर्स बायसिंग है। ठीक है, 420 तक की रिवर्स बायसिंग है। बेटा वोल्टेज नेगेटिव क्यों आएगी ये हम नहीं देख रहे, हमें ये पता है वोल्टेज कौन सी आनी है, वो नेगेटिव आ रही है। इससे हमें ये समझ आ गया हमारी डिवाइस रिवर्स बायस है। ठीक है, BA में, हाँ सॉरी, T3 T4 समझ रहे हो, हमने तो वोल्टेज डिराइव की। अब हमें ये क्लियर हुआ कि हमारी क्या वोल्टेज है, कैसी है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहां से हमें इस ग्राफ से समझ आ रहा है रिवर्स बायसिंग कहां से कहां तक है? 210 से 420। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम 210 बाय ओमेगा, इसको 240 माइनस अल्फा बाय ओमेगा भी तो लिख सकते हो। सोच के देखो, 210 डिग्री को 240 माइनस अल्फा भी तो कह सकते हो, है ना। पिछले केस में भी देखो ये फिट हो रहा है, कैसे? अल्फा 0 था तो 240 माइनस अल्फा माने 240, यहां 210 है यानी 240 माइनस अल्फा। अब ये वाला जो रीजन है ना छोटा सा, ये वाला जो रीजन है ना छोटा सा, ये वाला, इसमें डिवाइस किसमें है? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के अंदर। इसमें आपके डिवाइस है बेटा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के अंदर। यहां पे फॉरवर्ड कंडक्शन, यहां रिवर्स ब्लॉकिंग। ठीक है, तो ये जो छोटा सा पॉजिटिव रीजन आता है यानी यहां डिवाइस फॉरवर्ड हो चुकी है, बट वो वेट कर रही है ऑन होने का। अब देखो अगर करंट की बात करें बेटा, जब T1 ऑन है तो IA होगा I0। कितना होगा सर? I0। और जब T4 ऑन है, T4 ऑन है यहां से, तो ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर I0 है तो यहाँ पे माइनस I0 है। अब ये कौन सा एंगल है भाई? 90 से 210। ठीक है, ये आ गया। एक्चुअली अगर आप चाहो ना बच्चों तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्रॉ कर सकते हो। फंडामेंटल किसका ड्रॉ कर सकते हो? करंट का। सर कैसे ड्रॉ करते हैं फंडामेंटल? देखो, ये जो जीरो वाले पॉइंट होते हैं ना, इनके बीच से शुरू होता है ग्राफ और यहां तक जाएगा आराम से, ऐसे हौले 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 हौले, ऐसे ऐसे। तो ये कहां से गुजरेगा? ये 30 से 90 यानी 60 डिग्री से ये पास हो। ये क्या है जो मैंने साइन वाला ग्राफ बनाया है? ये फंडामेंटल है, यानी जब इसकी फोरियर सीरीज लिखोगे ना तो उसकी फंडामेंटल ऐसी बनेगी। समझ में आया? कैसे देखते हैं जीरो क्रॉसिंग? जो भी हमारे ओरिजिनल ग्राफ की दो जीरो क्रॉसिंग है उनका मिड पॉइंट। अच्छा सर ये क्या पिछले वाले में क्यों नहीं बनाई? बना लो यार। देखो ये 60 है तो ये 0 और 60 के बीच 30 से पास होगी और इधर 210 डिग्री से। ठीक है, तो ऐसे जाएगी, ऐसे। ठीक है, तो ये ब्लू वाला ग्राफ क्या हो गया? फंडामेंटल।
ठीक है। अब आप चाहो ना, अगर आप यहां पे चाहो तो आप क्या निकाल सकते हो, FDF। यहां पे क्या निकाल सकते हो, FDF। कैसे? मैं अगर देखूं IA1 is a sine wave with zero crossing at omega t equal to 30। तो IA1 ये हुआ, ठीक है, IM1। अब VAB को आप रेफरेंस लिए थे ना बेटा। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे यहां से बताओ कि VA क्या होगा, सोचना जरा, VA क्या होगा। वो लाइन वोल्टेज से 30 डिग्री लैग करेगा, लाइन से 30 डिग्री लैग करेगा। तो VA एंड IA1 ये दोनों आ गए सेम फेज के अंदर, तो FDF हो गया, जीरो शिफ्टिंग है ना, यूनिटी। FDF हो गया यूनिटी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई बेटा, ये बात क्लियर हो गई। अब ऐसे ही देखो, यहां पे इसकी जीरो क्रॉसिंग है 60 डिग्री पे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि IA1 क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं तो आप बोलोगे सर IM1। लेकिन अभी आपने बताया ना VA क्या है, वो लाइन वोल्टेज से 30 लैग कर रहा है। आपने तो लाइन को रेफरेंस माना हुआ है। तो बेटा इन दोनों के बीच में 30 का शिफ्ट आ गया, cos 30। समझ आया? तो यहां पे एक चीज सोचो, ये है cos अल्फा, cos अल्फा। यहां जब 0 डिग्री का शिफ्ट था तो cos 0, यहां पे जब 0 डिग्री का शिफ्ट था तो cos 0, और जब 30 डिग्री का शिफ्ट है तो cos अल्फा यानी cos 30। तो यानी फुल कन्वर्टर सिंगल फेज हो या 3 फेज हो, ठीक है, सिंगल हो या 3 फेज हो, वो कितना जाएगा, cos अल्फा। कितना जाएगा, cos अल्फा। समझ आया? अब देखो आपको होमवर्क दे रहा हूं बेटा, ये आपको करना है अल्फा इक्वल टू 60 एज अ होमवर्क, ठीक है, और फिर अल्फा इक्वल टू 90 एज होमवर्क फॉर आर लोड, रेजिस्टिव लोड के लिए करोगे और RL लोड के लिए भी करोगे। ये 3 वेवफॉर्म आपको बना के लानी है। अब आप समझ चुके हो वेवफॉर्म का फंडा, अब आप वेवफॉर्म का फंडा समझ चुके हो। तो मैंने देखो आपको पैरामीटर निकालने भी सिखा रहा हूँ ग्राफ से भी, और इनके फॉर्मूले भी याद करने के लिए बताऊंगा। जैसे सर्किट टर्न ऑफ टाइम हो गया 240 माइनस अल्फा बाय ओमेगा, FDF हो गया cos अल्फा, ये सब मैं याद कराऊंगा, ठीक है। तो इनकी समरी तब कराऊंगा जब कल हम सिंगल फेज फुल कन्वर्ट 3 फेज फुल कन्वर्टर खत्म करेंगे। कल ये खत्म हो जाएगा और परसों हमारा आ जाएगा सेमी कन्वर्टर, ठीक है। तो परसों तक मैं आपका ये कन्वर्टर वाला 3 फेज वाला पार्ट निपटा दूंगा। फिर DPP लगा के इस हफ्ते आपका सिंगल फेज 3 फेज दोनों कन्वर्टर खत्म हो जाएंगे। अगले हफ्ते सोर्स इंडक्टेंस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक से सोर्स इंडक्टेंस करेंगे। तो हमारा ये टॉपिक एंड पे आ जाएगा। फिर डुअल कन्वर्टर करा दूंगा इसी में, ठीक है ना। चलो, तो ये सारी डेरिवेशंस मैं कल कराऊंगा, ये क्वेश्चंस भी कल देखेंगे। अब बच्चों देखो, अगर आपको मेरी स्पेशल क्लासेस देखनी है तो उनका लिंक ये रहा, ये मेरी सारी स्पेशल क्लासेस का अड्डा है। यहाँ पे आप जाइए, सारी स्पेशल क्लासेस अपकमिंग में मिलेंगी, उन्हें एंजॉय करो बढ़िया तरीके से, ठीक है। और मेरा शेड्यूल ऐसा रहता है कि मैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मेजरली स्पेशल लूँगा। और इसके अलावा ये ध्यान रखें बेटा, 25 तारीख को आ रहा है कॉम्बैट, तो कॉम्बैट के लिए एनरोल कर लें यूजिंग द कोड अंकित ESE। इसके अलावा बेटा प्राइस हाइक जो है आपकी डिले हो गई थी, लेकिन कल रात को होने वाली है, फाइनल डेट आ चुकी है।
तो सिग्नल एंड सिस्टम चल रहा है प्लस पे, इसको आप अटेंड कर सकते हो अभी ज्वाइन करते हो तो। मेरा मशीन चल रहा है डेली 7 AM to 9 AM, और इसके अंदर बेटा अगर अभी मैं बात करूं कितनी क्लासेस हो गई हैं, 10 क्लास हो गई हैं। यानी ये मान लो हम 200 क्वेश्चन के ऊपर कर चुके हैं ऑलरेडी, 7 AM to 9 AM और फिर 10 AM to 12 noon। तो अभी आप ये समझो इस सब्जेक्ट को स्टार्ट हुए 5 दिन हुए हैं और 5 दिन में 200 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। ठीक है, तो ये पावर है इस कोर्स की। और बेटा ध्यान रखो कि प्राइस हाइक हो रहा है 22 जुलाई 12 AM, यानी ये मान लो कि 21 मिडनाइट, ये मत सोचना 22 की रात को, 21 मिडनाइट को प्राइस हाइक हो जाएगा। तो आपके पास कितने घंटे रिमेनिंग है, 7.5 से अगर जोड़ें 28.5 आवर्स रिमेनिंग। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी आ जाओ बेटा, फिर ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और अभी ज्वाइन करने पे 12 पे 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे और 3 मंथ्स का कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, 24 पे 4 महीने एक्स्ट्रा और 6 मंथ्स का कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। और आइकॉनिक के साथ बेटा कैंपस प्लेसमेंट का सब्सक्रिप्शन 3 महीने का आपको फ्री मिलने वाला है। अंकित ESE से ज्वाइन करोगे 1 ईयर फीस 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। आ तो जाना चाहिए बेटा। तो बेटा 2 इयर्स को प्रेफर करो ताकि मिनिमम कॉस्ट में आ जाओ और साथ ही साथ आप ज़्यादा समय तक एंजॉय कर पाओ और ज़्यादा एग्जाम्स क्रैक कर पाओ। आइकॉनिक 1 ईयर 45,225, 2 ईयर 66,600। अगेन बेटा प्रेफर गोइंग फॉर 2 इयर्स। ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, आप लोग फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल इन ऑर्डर टू स्टे कनेक्टेड टू मी। और अगर हमारी वीडियो में कोई भी चीज़ ऑफेंसिव लगती है, कोई भी चीज़ गलत लगती है, डेफिनेटली यू कैन रिपोर्ट इट यूजिंग द फॉर्म गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। वी विल टेक एक्शन एंड यू विल बी रिवॉर्डेड इफ इट इज़ ट्रू। सो थैंक यू लर्नर्स। और बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर किया करो वीडियो के नीचे कि लेक्चर कैसा लगा। अब हम लोग कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस और डिस्कस करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर को आगे। होमवर्क करके लाना, कल सबका होमवर्क आप लोग बैठ के वेरीफाई करोगे मेरे साथ कि भैया सब लोग ने वही वेव फॉर्म बनाया नहीं बनाया जो मेरा आ रहा है। ठीक है, लेट्स क्रैक इट।